जहां पर कभी माओवादियों की जन अदालत लगती थी, आज वहां पर लोग प्रधानमंत्री के संदेश का श्रवण कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इसको, सकारात्मक बदलाव को कैसे देखें? पहले हम इरक भट्टी के नाम सुन कर के हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती थी और पहले स्वाभाविक है कि हम इन क्षेत्रों में घुस नहीं पाते थे। लगातार आप अबुझमाड़ का सुदूर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज मन की बात कार्यक्रम सुने हैं ग्रामीणों के बीच, आज यात्रा में भी शामिल हुए। क्या आज आप स्थानीयों की मन की बात सुने? और आज यहाँ के लोग जहाँ पर कभी नक्सली यहाँ पर बैठा करते थे, धरना दिया करते थे, कार्यक्रम हुआ करते थे, आज वहाँ पर मन की बात और देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संकल्प हमारे इस अबुझमाड़ के लोग ले रहे हैं। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 134वां एपिसोड आज अबुझमाड़ के सुदूर इरक भट्टी में आज श्रवण किया गया, जहां पर वन मंत्री केदार कश्यप ने स्थानीय लोगों के साथ जो है प्रधानमंत्री के संदेश का श्रवण किया। हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जहाँ पर कभी माओवादियों की जन अदालत लगती थी, आज वहाँ पर लोग प्रधानमंत्री के संदेश का श्रवण कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इसको, सकारात्मक बदलाव को कैसे देखें? बहुत ही हर्ष की बात है। पहले हम इरक भट्टी के नाम सुन कर के हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती थी और पहले स्वाभाविक है कि हम इन क्षेत्रों में घुस नहीं पाते थे और आज ये क्षेत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प के कारण से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली के कारण से रणनीतिक रूप से हमारे जवानों ने जो हौसला दिखाया, ज़मीनी स्तर पर जो कार्रवाई की, उसके कारण से पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ। और आज यहाँ के लोग जहाँ पर कभी नक्सली यहाँ पर बैठा करते थे, धरना दिया करते थे, कार्यक्रम हुआ करते थे, आज वहाँ पर मन की बात और देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संकल्प हमारे इस अबुझमाड़ के लोग ले रहे हैं। आने वाले समय में किसी मामले में हमारे ये बस्तर के लोग पीछे नहीं रहेंगे, अबुझमाड़ के लोग पीछे नहीं रहेंगे। ये इस बात की गारंटी है कि हमारे इन क्षेत्रों में पहले अनदेखा होने के कारण से इतना विकास नहीं हो पाता था, लेकिन अब इन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट के कार्य बेहतर तरीके से हो पाएंगे। लगातार आप अबुझमाड़ का सुदूर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज मन की बात कार्यक्रम सुने हैं ग्रामीणों के बीच, आज यात्रा में भी शामिल हुए। क्या आज आप स्थानीयों की मन की बात सुनी? देखिए, स्थानीय लोगों की जो खुशी है वो अद्भुत है और ये 60 वर्षों के बाद ऐसी 2-3 पीढ़ियाँ निकल गई, उसके बाद ये खुशी हमारे लोगों को प्राप्त हो रही है। और निश्चित तौर पे इन क्षेत्रों में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के साथ में हमको चलना, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे सांस्कृतिक जो जड़ें हैं उनको हम कैसे मजबूत करें, ये हम सबका लक्ष्य हो और हमारी जो प्राचीन परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर हम अपना जीवन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसकी दृष्टि से आगे बढ़ें, ये उनका जो उद्देश्य था। और उसी का उद्देश्य की दृष्टि से हमारा ये अबुझमाड़ आज कहीं ना कहीं से इस बात का संदेश देता है। आज हम लोग यहाँ पर यात्रा में भी सम्मिलित हुए। हमारी पूजा पद्धति, हमारी जो संस्कृति है वो अद्भुत है और इस परंपरा के साथ में जुड़ करके मुझे बड़ी आत्मिक अनुभूति हुई और यहाँ पर कुछ मांगे भी आई है, तो उसकी मांगों को भी हम लोग पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पर हमने हितग्राही मूलक योजनाओं की जो हमारे जो महिला समूह हैं उनको होटलिंग के लिए या फिर झाड़ू बनाने के लिए या दोना पत्तल के लिए, मसाला के लिए, ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए उनको धनराशि के भी चक्रीय निधि के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। पिछले दिनों जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा है कि बस्तर जो है सब देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा। यहाँ पर मूलभूत समस्याओं का अभाव है। किस प्रकार से इसको विकसित करने के लिए अब यहाँ कार्य योजना बनाई जाएगी? बिल्कुल, ये हमारा ये पूरा क्षेत्र अब विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा करते हुए आगे बढ़ेगा और यहाँ हमारे जिन सुविधाओं से हमारे लोग वंचित रहे, उन सुविधाओं से उनको दिया जाए, इस बात के लिए लगातार हमारे लोग यहाँ पर वो करते रहे। और विकसित भारत की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, ये बस्तर संभाग देश का सर्वाधिक विकसित हमारा और समृद्ध संभाग के रूप में पहचाना जाएगा। ये उनकी मंशा है और उसके आधार पर हम आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ के लोगों ने भी इस बात का संकल्प लिया। अबुझमाड़ के सुदूर इलाका इरक भट्टी में आज जो है प्रधानमंत्री के मन की बात से आज गूंज उठा। कैसे देखते हैं इसको, किस प्रकार का माहौल? मन की बात को सुनना, और वो भी इरक भट्टी जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्र और जहाँ पर हमारे यहाँ पर नक्सलवाद की पहले गोलियों की धमाके सुनाई पड़ते थे, बारूद
के धमाके सुनाई पड़ते थे, आज वहाँ ढोल और मांदर की थाप सुनाई पड़ रही है। ये अंतर आ गया है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और लोग अब बड़ा सहर्ष तरीके से, मन में प्रसन्नता के साथ में उनके आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित हो गई। यहाँ पर हमारे मेले मंडई हमारे जीवित हो गए, हमारे बाजार स्थल जीवित हो गए, हमारे पूजा की स्थल, हमारे सांस्कृतिक केंद्र वो फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं। इस बात के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये थे वन मंत्री केदार कश्यप। आज जो है ईरक भट्टी में जो है प्रधानमंत्री मन की बात के 134वां एपिसोड का यहाँ पर श्रवण किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बस्तर वार्ता, नारायणपुर।